दोस्तों ये बटला हाउस की वो मार्केट है जो तकरीबन लॉकडाउन की वजह से 50 दिनों से बंद पड़ी है। कोई दुकान नहीं खुली है, पूरे रमज़ान निकल गए, ईद निकल गई, कोई मार्केटिंग नहीं हो पाई इन दुकानों से लोगों की। बटला हाउस से लेकर शाहीन बाग तक तकरीबन 5000 दुकानें हैं जिनसे 1 लाख लोगों का पेट पलता है। तो वहीं लोग परेशान हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, दुकानों का बिजली का बिल आएगा। तो इसी को देखते हुए वहाँ के मार्केट एसोसिएशन और मार्केट के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि अगर सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं आते हैं मार्केट खुलने के तो वो लॉकडाउन तोड़ देंगे और दुकानें खोल देंगे। फिलहाल ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में 7 तारीख को उनकी दुकानें खोल दी जाए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइम हूँ बटला हाउस चौक पर। तो ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आज कुछ पोस्टर बैनर लेके खड़े हैं। इनसे पता करेंगे ओखला मार्केट एसोसिएट के लोग हैं, क्या इनकी मांग है, क्या कुछ इनकी मांग है। आपको पोस्टर में भी दिखाता हूँ। सरकारों होश में आओ, बाज़ारों को खुलवाओ। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम खतीब तिहामी है, मैं ओखला मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। तो आपकी क्या मांग? ये जो एसोसिएशन की तरफ से और बल्कि दिल्ली के सभी व्यापारियों की तरफ से, ओखला के व्यापारियों की तरफ से एक प्रोटेस्ट है जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए। नींद से हमारी डिमांड ये है कि हमारे बाज़ारों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए सरकार को। और एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें खोल रखी हैं, लेकिन कपड़े की दुकानें बंद हैं, जूते की दुकानें बंद हैं, सुनारों की दुकानें बंद हैं, जो भी रिटेल होलसेल मार्केट है वो सारी बंद है। अच्छा, 50 दिन हो गए हैं, पूरे 50 दिन से हम वेट कर रहे हैं। अभी 1 जून में हमें पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार हमारी बाजार खोल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 2 चीज़ों की परमिशन दी है, एक तो फैक्ट्रीज़ की और दूसरा जो क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसकी। तो उसमें मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, जो मटेरियल है, वो भी तो मार्केट से ही आएगा। और दूसरा जो फैक्ट्रियों में सामान बनेगा और उसका रॉ मटेरियल है वो भी मार्केट से ही आएगा। जब आप मार्केट खोलेंगे ही नहीं तो फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेल कहाँ पर होंगे। और तीसरी बात ये है कि भाई कब तक हमें भूखा मारेंगे आप। भाई लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका आप डंका पीटते हैं, लेकिन अब उसकी कड़ाई खुल गई इस टाइम पे। कितने लोग मारे गए कोरोना से, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिला। तो वहाँ पर ज़रूरत है जो आपका फंड है वो आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए। लॉकडाउन आपने कर दिया, ठीक है, हमने राज क्षेत्र में अपनी दुकानें बंद करी हैं, लेकिन सरकार अब जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। एक तरीका होता है अनप्लान्ड वे में लॉकडाउन किया है दोबारा से। पिछला लॉकडाउन था उसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई, अब थोड़े से हालात ठीक हुए थे तो अब दोबारा से लॉकडाउन कर दिया सरकार ने। तो ये कहाँ का इंसाफ है ये बताइए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर बाई चांस सरकार दुकान खोल भी देती है आपके कहने पर, तो क्या कुछ आप मतलब वो रखेंगे, प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे, कोरोना काल का ध्यान रखेंगे? मतलब पर भीड़ तो आएगी ना फिर भी। भाई सोशल डिस्टेंसिंग को तो हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, भीड़ की बात मैं ये कर रहा हूँ, मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी रैली करी है बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर भीड़ नहीं है, उन्हें नजर नहीं आई। जितना कुंभ का मेला चला, लाखों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं और अभी तक मौजूद है वहाँ पर कोरोना नहीं था। बाजार में कोरोना घूम रहा है। हमारा सवाल ये है कि हम जो दुकानदार हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, तो ये बात तो तुम्हारी जायज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, लॉकडाउन आप कर दो, आप 1 महीना और बढ़ा दो लॉकडाउन, लेकिन आर्थिक पैकेज की घोषणा करो। जितने गरीब हैं उसके अकाउंट में आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपये डालो। जो 20,000 करोड़ का आपका पैकेज था वो कहाँ चला गया भाई? वो हमारी छोटी सी मार्केट है ओखला की, यहाँ से लेकर शाहीन बाग तक आप जाएंगे 5000 दुकानें हैं, लेकिन 5000 दुकानों से 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। शराब की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन राशन की दुकानें नहीं खुल सकती। यहाँ पर मुस्लिम एरियाज में ये पोजीशन हुई है अभी कि पुलिस ने जो राशन की दुकान है ना भाई साहब, अब आपके पीछे देखो जूस की दुकान है, ये जूस की दुकान बंद पड़ी है, लेकिन शराब की दुकान खुली हुई है। तो ये नाइंसाफी है। देखिए आप, सरकार का दोहरा चेहरा है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं सारे व्यापार संगठनों की तरफ से, अपने मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, सारे व्यापारियों की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करे व्यापारियों को, और इसके अलावा जो जीएसटी है वो साल के एंड तक का माफ़ करे। और तीसरी चीज़ हमारी ये है कि लॉकडाउन पीरियड का जो भी बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाए, दुकानों का किराया है वो माफ़ किया जाए। कि हम वेट कर रहे हैं और सरकार को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस हफ्ते हमारा लॉकडाउन नहीं खुला
तो हम लॉकडाउन तोड़ देंगे। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, हम लॉकडाउन तोड़ देंगे और अपनी दुकानों के शटर उठा लेंगे।